से सुना भी है कि हमारे जो हम खान पान ग्रहण करते हैं उसका असर कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है या मांसाहार का सेवन करता है तो एक जीव को मार के वो कहीं ना कहीं अपना पेट भर रहा है। तो क्या गीता में कोई ऐसा श्लोक है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो जिनका मन जागृत हो सके उनको सुन के या उसको जान के कि वो जो बेजुबान जानवर है उनको खाना छोड़ दे। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये चार चीजें भगवान ने बताई है: पत्र, पुष्प, फल और जल का अगर कोई मुझे भोग लगाता है। और एक चीज और बोलती है, यो में भक्तिया प्रयच्छति। तो भाव के साथ, प्रेम के साथ वो भगवान को अगर अर्पित करता है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो जी। यही गीता में भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं कि जो भी आप अन्न खा रहे हैं उसको अगर भोग लगा के आप अर्पित करें तो उसमें एक एक स्पिरिचुअल पोटेंसी, एक आध्यात्मिक शक्ति उस भोजन में आ जाती है। वो एक केवल भोजन नहीं रह जाता है, उसमें आध्यात्मिकता भी आ जाती है। और अगर उसका हम सेवन करेंगे तो केवल हमारा शरीर ही अच्छा नहीं, हमारा मन और हृदय भी अच्छा होगा। और अगर हमारा मन और हृदय अच्छा है, पवित्र है, तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा। तो ये छोटी सी चीज है। और इसलिए भगवान कृष्ण सात्विक भोजन की तरफ हमको आगे बढ़ने को कहते हैं, जो भोग लगा के भगवान को अर्पित करें। अब वो खाने से अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, और सब कुछ अच्छा ही होता है। जी। और अगला प्रश्न मेरा होगा इस बारे में कि जैसे हम अपने कार्य क्षेत्रों पर रहते हैं वहां पर एक प्रतिस्पर्धा रहती है। ऐसे समय में कई बार कुछ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव आता है या कई बार घृणा का भाव आता है। तो ऐसे समय में जब क्योंकि कार्य क्षेत्र पे काम भी करना है, प्रतिस्पर्धा भी है, तो अपने मन को अपने आप को हम किस तरीके से शांत रख सकते हैं? ऐसी कोई बात अगर गीता में कही गई है जिसको आज के समय में, क्योंकि अ, आज जो है हमारा वर्क शेड्यूल इतना ज्यादा, बोले तो इतना ज्यादा हम लोग बिजी रहते हैं कि हम लोग टाइम भी नहीं निकाल पाते, तो किस तरीके से मैनेज करें अपने टाइम को भी। जी हाँ। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल सभी जगह। एक एक जिसको रैट रेस बोलते हैं, एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो हमको ये कंपटीशन अपने आप से करना चाहिए। क्या मैं अपने आप को कल से एक बेहतर व्यक्ति समझता हूँ, बेहतर व्यक्ति देखता हूँ? क्या मेरी जो काबिलियत है, मेरा टैलेंट है, और मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे विचार है, वो कल से सुधर गए हैं? तो कंपटीशन हमको अपने आप से करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हर कोई दूसरों से कॉम्पीट करता है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। और अगर कोई उससे अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर उसको जी। ईर्ष्या होती है। तो प्रतिस्पर्धा से क्या होती है? ईर्ष्या होती है। और वही प्रतिस्पर्धा अगर हम खुद से करें, अपने कल, अपने अतीत से वो प्रतिस्पर्धा करें, तो उससे फिर हमको नॉलेज आती है, और फिर हम इससे इम्प्रूव भी होते हैं। तो ये बहुत जी। अनफॉर्चुनेट है कि छोटी छोटी बातों में क्लैशेस होते हैं, कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है। तो अगर हम भगवान कृष्ण की जो गीता की शिक्षाएं हैं उनको पढ़ना शुरू करें, इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक बार प्रवचन से काम नहीं होगा, उसको हमको जीवन में उतारना पड़ेगा। तो गीता की पुस्तक पढ़े, उसमें काफी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दी गए हैं। हमारे जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं उसको पढ़ के उसको हम अपनाएं, उसको फॉलो करें, प्रैक्टिस में ले, तो हम डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। तो भगवान कृष्ण को हमेशा ध्यान में रख के, उनकी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रख के अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो फिर हम देख सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, और ये सब चीजों से हम ऊपर उठ सकते हैं। जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम गीता को पढ़ें और जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। और इससे जुड़ा हुआ